हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत में कई सिद्धांत को बताया है जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो आज बताने वाला हूँ, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि जितने भी सिद्धांत हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। और जो लास्ट अभी जो बच रहा है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, जो कि प्रमाणिक सिद्धांत है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी दूँगा। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वही विश्वस्त माना भी जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की इन्फॉर्मेशन को बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर आज एक नोटिफिकेशन आया है कि जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी थी, उसका जो नोटिफिकेशन दिया गया था, विज्ञप्ति, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और वो टेम्प्रेरी कैंसिल हुआ है, वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको दोबारा फीस देना नहीं है ना। अगर उसमें कुछ आपको संशोधन करना है तो वेबसाइट पर आप जा कर के संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अभी नई नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही, अब वो जल्दी आएगी, आप लोग ध्यान लगाए रहिएगा। ठीक है, तो अच्छा भी हुआ है कि उसमें कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, जैसे बायोलॉजी लोगों को चांस देने के लिए, है ना। तो तटस्थ शिक्षकों के लिए ये सारी चीज़ें उसमें अपडेट होनी है, इसीलिए वो कैंसिल हुआ है। तो चलिए, वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा। अपनी जो लगन है उसको तोड़िएगा नहीं, वैसे ही बनाए रखिएगा। इसलिए कि जो पढ़ने की एक कंटिन्यूटी होती है, अगर बीच में ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है ना। कृत्रिम संस्था मीन्स कि राज्य को बनाया गया है, वो नेचुरल नहीं है, उसको बनाया गया है। किंतु इसकी उत्पत्ति न तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई, न मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए हुई, है ना। मार्क्सवादी कहते हैं, यानी मार्क्स कहते हैं कि उत्पत्ति न तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई, है ना। यानी इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं देखी गई, और न ही मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति, न तो इंसान की इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए हुई, है ना। ये दोनों इसका उद्देश्य नहीं था, न तो नैतिक उद्देश्य था, न तो उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए था। बल्कि क्या था कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के लिए की गई, यानी निगेटिव काम करने के लिए की गई। नुक्स एक तरीके से एक वर्ग द्वारा, यानी कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो दूसरे लोगों के शोषण के लिए बनाया है राज्य, यानी कि राज्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो एक ताकतवर ग्रुप जो है वो जो गरीब वर्ग है उसका शोषण करने के लिए बनाया, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक पूंजीपति वर्ग मजदूरों के वर्ग का शोषण करने के लिए बनाया, ये मार्क्स कहता है। नहीं देते, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शासन का उपकरण है। राज्य वर्ग शासन का उपकरण है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का उपकरण है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक उत्पादन की गतिविधि के दौरान मनुष्य विवश होकर कुछ निश्चित संबंधों में बंध जाते हैं, और इन्हीं संबंधों का योग समाज का आधार होता है ना। ये जो आधार वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अनुसार निश्चित संबंधों में बंध जाते हैं, और इन्हीं संबंधों का योग समाज का आधार होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राजनीति, राज्य, धर्म, नैतिकता इत्यादि को अधिरचना कहा जाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि यह सब आधार के चारों ओर विकसित होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिरचना कौन है, सुपर स्ट्रक्चर मार्क्स ने किसे कहा है, तो आप कहेंगे कि राजनीति, राज्य, धर्म, नैतिकता इत्यादि, ये सब जो है अधिरचना कहा जाता है। और आधार क्या है,
आधार ही कहा है निश्चित संबंधों में मनुष्य जो विवश होकर बंधता है, और इसी संबंध को समाज का आधार कहा जाता है। ठीक है। अब किस दौरान? सामाजिक उत्पादन की गतिविधि के दौरान मनुष्य विवश होकर निश्चित संबंधों में बंधता है। ठीक है। तो राजनीति, राज्य, धर्म, नैतिकता इत्यादि को अधिरचना कहा जाता है, क्योंकि यह सब आधार के चारों ओर विकसित होते हैं। अतः किसी भी युग में राज्य का जो रूप है तत्कालीन उत्पादन प्रणाली के स्वरूप पर आधारित होता है। स्वरूप पर आधारित होता है। फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है। ऐसे समाज भी रहे हैं जिसमें राज्य नहीं था। आर्थिक विकास के क्रम में एक ऐसी अवस्था आई जब समाज वर्गों में विभाजित हो गया, और इस विभाजन का अनिवार्य परिणाम राज्य के रूप में सामने आया। ये फ्रेडरिक एंगल्स से कहते हैं। ये मार्क्स के साथियों में हैं। मार्क्स और एंगल्स साथ में नाम लिए जाते हैं। तो जो फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं था, है ना, बल्कि ऐसे समाज भी रहे हैं जिसमें राज्य नहीं था। तो ये ध्यान देने की बात है। और लेनिन कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब वर्ग संघर्ष को शांत करना असंभव हो जाता है ना। राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब वर्ग संघर्ष को शांत करना असंभव हो जाता है। यानी कि एक पूंजीपति वर्ग और जो मजदूर वर्ग है, तो ये दो वर्ग की बात है यहाँ पे, है ना। लेकिन लेनिन के अनुसार राज्य तब आता है जब वर्ग संघर्ष बिल्कुल होने वाला होता है, उसको शांत नहीं किया जा सकता, तब राज्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि राज्य जो है शोषण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, लेनिन के अनुसार राज्य वर्ग विरोधियों के सामंजस्य के असंभवता की उपज है और उसका साकार रूप है। ये सब कोटेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अनुसार राज्य जो है वर्ग विरोधियों के सामंजस्य के असंभवता, यानी कि जब दोनों ग्रुप में जो विरोध था तो दोनों के बीच जो सामंजस्य नहीं, असंभव हो गया था, तब राज्य बना ना। इसका मतलब ये है। और लेनिन ये भी कहते हैं कि राज्य एक सुनिश्चित वर्ग के शासन का उपकरण है। सुनिश्चित वर्ग के शासन का उपकरण है जो अपने विरोधी वर्ग से सामंजस्य नहीं कर सकता। अब इसकी आलोचना किया जा सकता है कि मार्क्सवाद के आलोचकों का कहना है कि केवल शोषण की भावना को राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार मानना उचित नहीं है। मैकाइवर कहते हैं कि शोषण की भावना के अतिरिक्त सामाजिक सत्ता के अन्य रूपों और कबीलों के अंदर विद्यमान न्याय की भावना ने भी राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका भी कोटेशन पूछा जाता है। तो मैकाइवर में विद्यमान न्याय की भावना, यहाँ आप न्याय की भावना, इन्होंने मैकाइवर ने नई चीज़ से जोड़ा है कि जो कबीलों के अंदर न्याय की भावना ने राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि मार्क्स इसको नहीं मानते हैं। और लास्ट में हम कहेंगे कि मार्क्सवाद की जो वर्गहीन राज्यहीन समाज की कल्पना है वो आकर्षक तो है, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप अस्पष्ट है। मार्क्सवाद की जो वर्गहीन राज्यहीन समाज की कल्पना है वो तो आकर्षक है, लेकिन व्यवहारिक रूप अस्पष्ट नहीं है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में ये भी सिद्धांत फेल हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको देखा कि ये भी फेल हो जाता है। और जो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं वो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत वो विश्वस्त है, और जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विश्वस्त सिद्धांत है ना, तो आप उसी को बताएंगे। तो उसको हम लास्ट में अभी नेक्स्ट वीडियो में या अभी आपको प्रोवाइड करें, तो आप उसको देखिएगा। और मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।